Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss the most important topics for class 12th biology ISC board 2026 एग्जाम. ओके सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आईएससी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं. हम सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि आपके लास्ट 7 ईयर्स के PYQ एनालिसिस से ये पूरा का पूरा समरी जो दे रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So you have total 5 units in your syllabus: reproduction, genetics and evolution, biology and human welfare, biotechnology and its application, ecology and environment. Okay, so this is the total weightage of your unit wise. Okay, so reproduction आपको 16 marks का आएगा, genetics and evolution 15 marks, biology and human welfare 14 marks, biotechnology and application 10 marks and ecology and environment is 15 marks. तो ये टोटल आपका जो पेपर 1 बायोलॉजी का है थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स का बनता है. तो सारे के सारे यूनिट्स इक्वली ही इंपॉर्टेंट है बेटा. ये नहीं है कि ये यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट कम इंपॉर्टेंट है. ऑल द यूनिट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर 2026 ISC बायोलॉजी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम. ओके सो यूनिट वाइज बात करेंगे. सबसे फर्स्ट यूनिट आपका आ जाता है दैट विल बी द रिप्रोडक्शन. ओके सो रिप्रोडक्शन के अंदर आपके बेटा 3 जो चैप्टर्स आते हैं. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, दैट विल बी द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके चाहे वो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, चाहे वो पॉलिनेशन एजेंट्स की बात कर लेते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर. ओके सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में गिटोनोगेमी, जीनोगेमी, एलोगेमी. तो आपको ये सारी की सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, केस स्टडीज में क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पॉलिनेशन से. तो हर साल पॉलिनेशन से जो आपका पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है 3 to 5 मार्क्स का. ठीक है, तो ये आपने इसकी बिल्कुल नहीं करना है. नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है दैट इज द फर्टिलाइजेशन. जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिपल फ्यूजन जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एंड ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डबल फर्टिलाइजेशन भी आप अच्छे से कर लोगे. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार अल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट हुआ है दैट इज द सीड स्ट्रक्चर. सीड का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपकी बुक्स में दे रखा है, चाहे वो नूतन की बुक में है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक में है, सीड स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई बार लेबलिंग करनी होती है आपको, तो सीड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. एंड टाइप्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर आपको ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट का जो स्ट्रक्चर आया था मैंगो का, एंड आपको पता करना था कि कौन सा पार्ट जो है क्या डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप स्किप बिल्कुल नहीं करोगे. नेक्स्ट जो बेटा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, दैट इज द न्यूमेरिकल्स. अब बोलोगे कि मैम न्यूमेरिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स बेटा जो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाइक जैसे मेगास्पोर आपको बताना है कि अगर ये म्योटिक डिविजन्स कितनी हुई है, पर्टिकुलर मेगास्पोर आपको दे रखे होंगे, या मेगास्पोर एक एमएमसी में कितने मेगास्पोर्स बनेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. तो इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करके वीडियो दिखेगी, जब मैं दिखा दूंगी आपको यहाँ पे शो कर दूंगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं. ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आप वहाँ से कर सकते हैं. लास्ट जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आ जाता है दैट इज द डायग्राम्स. बेटा ईच एंड एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करके भी मैंने वीडियो बना रखी है आईएससी बोर्ड के लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गैमीटोजेनेसिस में oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंपॉर्टेंट. ओके इसका पूरा का पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या क्या डिविजन्स हो रही हैं, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए. ओके एंड द डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दैट इज द हार्मोन्स. चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के रिलेटेड हार्मोन्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की 5 to 10 मिनट्स की वीडियो है. पूरे के पूरे हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनका सोर्स ऑफ सेक्रीशन, मैंने पूरा का पूरा 10 मिनट में 5 से 10 मिनट में उसको कवर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है दैट इज द चैप्टर नंबर 3 दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है, आईयूडीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी भी इंपॉर्टेंट है. बार बार क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट है. कई बार
एसटीडी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड द लास्ट इज द एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इनफर्टिलिटी, उसमें टॉपिक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव ईयर्स में वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ZIFT, ठीक है, IVF, ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो सारी की सारी टेक्निक्स है ये आपको पता होनी चाहिए और इनके एब्रीविएशंस भी पता होनी चाहिए। कई बार एक्सपैंड करके क्वेश्चन आता है कि आपको इनकी फुल फॉर्म्स बतानी होगी, तो ये आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है, दैट इज द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। सेकंड यूनिट है, अंडर दिस यूनिट यू हैव 3 चैप्टर्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड इज द एवोल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट जो इसका चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मेंडल लॉज। 3 लॉज है मेंडल के, 3 लॉज, ऑल द 3 लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या डिनोट करता है, इनकी एग्जांपल्स, ओके, कोर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल्स, रेशियोज, ये सारी की सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्रॉसेस में डाई हाइब्रिड, आपको डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पक्का है बेटा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो डाई हाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड है, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है। ठीक है, ये सारे के सारे क्रॉसेस की आपको रेशियोज निकालनी आनी चाहिए, इनका पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आना चाहिए, रेशियोज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हर बार पेपर में डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ऑल्टरनेटिव ईयर्स में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसको अच्छे से आप कर लोगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। हमेशा पेपर में पेडिग्री का, चाहे वो जीनोटाइप है, चाहे वो आपको टाइप बतानी होगी पेडिग्री की, ये आपको पेपर में आएगा ही आएगा, ये भी इसको अच्छे से आप कर लेना। एंड द लास्ट टॉपिक इज द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, सिम्टम्स बताने होंगे डिसऑर्डर्स के, चाहे वो मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर डिजीज है, टर्नर सिंड्रोम है, इनके आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या इनका कोज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लैक ओपेरॉन मॉडल। बेटा लैक ओपेरॉन मॉडल अल्टरनेटिव ईयर्स में आया ही आया है, आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या क्या चेंजेस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में आपको रेप्लिकेशन फोक का जो स्ट्रक्चर है, पिछली बार आया था, तो आपको पता होना चाहिए लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड की क्या पोलैरिटीज होती हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सपेरिमेंट्स। बेटा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इस चैप्टर में हर साल पेपर में, जैसे आपके स्पेसिमेन पेपर 2026 का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसमें एक्सप्लेन करने को कहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी स्पेसिमेन पेपर सॉल्व नहीं करा है 2026 का, तो आप कर सकते हैं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सेक्शन ए बी एक पार्ट में है, सेक्शन सी एंड डी एक पार्ट में मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, आप उसको देख लेना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कई बार स्ट्रक्चर आ जाता है, आपको लेबलिंग करनी होगी कि क्या ये शो कर रहा है, कौन सा स्टैंड, कोडिंग स्टैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है। ट्रांसक्रिप्शन पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात होती है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आ जाता है एवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं एवोल्यूशन से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशंस अच्छे से कर लेना। डार्विन फिंचेस का क्या सिग्निफिकेंस है वो सारा अच्छे से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल आता है दैट इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है आपको, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है इसको भी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करके जो वीडियो है उसमें मैंने सारे टॉपिक्स के 2-2 3-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रखे हैं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस, एग्जांपल्स, एंड होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के साथ कैसे लिंक करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात होती है यूनिट 2 की, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। थर्ड यूनिट है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, जितने भी डिजीजेस है आपको, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोन्स डिजीज है, फंगल डिजीज है, ये सारी की सारी डिजीजेस आपको पता होनी चाहिए, इनके सिम्टम्स, इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स आपको पता होने चाहिए विद देयर साइंटिफिक नेम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो बेटा, ये स्किप नहीं करना है। मलेरिया, मलेरिया का जो पूरा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, वो पूरा का पूरा आपको आना चाहिए, हर बार पेपर में ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से क्वेश्चन काफी बार बना है, चाहे वो एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है,
ठीक है, इनमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इम्यूनिटी वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना। कैंसर टॉपिक, मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है, नॉन मैलिग्नेंट कैंसर में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर, पिछली बार आपको इसका स्ट्रक्चर आया था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें इनमें डिफरेंसेस हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज द एड्स, ये भी स्टार लगा लो, ये भी आपको स्किप नहीं करना है। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है, इन द ह्यूमन सेल्स, एड्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है लाइफ साइकिल से, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट टाइम भी प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट का स्ट्रक्चर आपको आया था, तो ये भी आप पूरे पूरे चांसेस है इस बार भी सीवेज ट्रीटमेंट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से कई बार क्वेश्चन आता है, बट सीवेज ट्रीटमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। एंड लास्ट इज द बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स विद देयर एग्जांपल्स, ठीक है, कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। वन वर्ड में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बात होती है यूनिट 3 की, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की। नेक्स्ट यूनिट इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंडर बेटा आपको यू हैव 2 चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड चैप्टर इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में फुल नॉलेज बेटा आपको होनी चाहिए। उनका नोमेनक्लेचर से हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम है वो कैसे पढ़ता है, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये पूरे रूल्स नोमेनक्लेचर का पता होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स पता होना चाहिए, एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस में डिफरेंस, इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, एंड इनका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी पैलिंड्रोमिक साइट से कट करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारा पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्किप नहीं करना है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर में पीसीआर से भी कई बार क्वेश्चन आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का कई बार एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता, इसका न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, जैसे सपोज एक लड़की है, वो पीसीआर पूरा अपना प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, तो वो उसके पास कितने साइकिल्स करती है, सपोज 6 साइकिल्स करती है, तो बताओ कि 6 साइकिल्स के बाद कितने पीसीआर डीएनए मॉलिक्यूल्स उसके बाद बने। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं पीसीआर के, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छे से कर लोगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल बेटा आपको पता होना चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आता है, ठीक है, कि जो बैंड्स है डीएनए की बैंड्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल से मूव करते हैं, ठीक है, सेपरेशन किस तरह से होती है, कौन से केमिकल से, जैसे उसको विजिबल मतलब हम देख सकते हैं, जैसे थीरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं और यूवी रेज के अंडर हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें बेटा बहुत स्पेसिफिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे या तो बीटी कॉटन आ जाएगा, या तो इंसुलिन का आ जाएगा आपको, ठीक है, या तो जीन थेरेपी से आ जाएगा। जीन थेरेपी की जो एग्जांपल है एडीए, ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज वाली जो एग्जांपल है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से। तो ये तीनों के तीन तीन जो टॉपिक्स हैं ये आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है जी। लास्ट यूनिट आ जाता है बेटा, दैट इज द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। फिफ्थ यूनिट है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में बेटा इंटरेक्शंस वाला टॉपिक्स आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में जितने भी इंटरेक्शंस है, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, ये सारी की सारी इंटरेक्शंस, उनकी डेफिनेशन एंड उनकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। एंड जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है इस चैप्टर से, दैट इज द ग्रोथ मॉडल्स। जो आपको जे शेप्ड एंड एस शेप्ड ग्रोथ कर्व्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी डेरिवेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के बारे में पता होने चाहिए। 10% लो, व्हाट इज पीएआर। पीएआर पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक अच्छे से कर लोगे। इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन आता है, या है वो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, ये सारे का सारा आपको पता होना चाहिए। एंड जो इस टॉपिक इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज द प्रोडक्टिविटी। बेटा प्रोडक्टिविटी से अल्टरनेटिव ईयर्स में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। जो आपका ये वाला जो आपका फॉर्मूला है एनपीपी जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के रिलेटेड प्रोडक्टिविटी में न्यूमेरिकल्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस, लीचिंग, डिकम्पोजिशन क्या है, ठीक है, कितनी हीट डिकम्पोजिशन में
रिलीज होती है, ये पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट भी आपने छोड़ के नहीं जाना है। एंड द लास्ट चैप्टर विल बी द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर है, मोस्ट ईजी चैप्टर है ये। फर्स्ट जो टॉपिक आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लेना। एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो कर्व है, कर्व जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप अच्छे से कर लोगे। एंड जो स्पीशीज रिचनेस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के साथ कैसे लिंक करती है, मतलब इक्वेटर पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी टुवर्ड्स पोल पे जाके कम होती है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक है वो भी आप अच्छे से कर लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो बेटा। आई होप चैप्टर वाइज जो हमने डिस्कस किया है, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट 7 ईयर्स से आपको अल्टरनेटिव ईयर्स में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू अप। आई होप ये आपको वीडियो बहुत बहुत बेनिफिशियल रही होगी। ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इफ यू like this video, like, share and subscribe my channel, that is Trap Biology. Follow for more. Thank you.